नहीं था जी, सोचा नहीं था कभी सिनेमा में इतने कुछ भी सीन्स होंगे। ये देखें यहाँ पे कमरे ही कमरे बने हुए। ओए होए, इतना पुराना सिनेमा। ये इतना पुराना सिनेमा, ये सन 1969 में सिनेमा बना था। ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसी जगह पे बड़ा डर लगता है आते हुए भी, और कोई एक्टिविटी ना यहाँ पे हो जाए उस तरह की, दूसरी तरह की। लेकिन ऐसा सच अभी तक इधर कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। हमने खुद देखा यहाँ पे लेडीज को रोते हुए। अच्छा, उन इतनी फिल्मों में अटैचमेंट हो जाती थी। इतनी अटैचमेंट उस मूवी में हो जाती है। काफ़ी बड़ा हुआ करता था जी ये सिनेमा अपने दौर में। या आप इसकी बिल्डिंग के हालात देखें। सिनेमा का क्या माहौल होता था, कोई खाने पीने की चीज़ें भी आप प्रोवाइड करते थे, जैसे फेमस है पॉपकॉर्न वगैरह उस टाइम। पता नहीं क्या हुआ जी, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया मुझे इसी तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली जो फिल्म थी वो बशीरा, वो हमने चलाई है। तो भाई कोई जिन चुड़ैल वगैरह तो नहीं है? और रुलाएगी, इतना रुलाएगी कि आप। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इनका टिकट हाउस हुआ करता था। अभी मैं इस सिनेमा पे तकरीबन 1971 से काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपसे तकरीबन 3 दिन बाद मुलाकात हो रही है। एज सच कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, कोई ऐसा कंटेंट नहीं था कि आप तक पहुँचाया जाए। बट आज की इस वीडियो में थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मीरपुर का पहला और आखिरी सिनेमा, जिसका नाम था रिलैक्स सिनेमा, जिधर आज हम विज़िट करने चाह रहे हैं। और मैं अपने घर के ही बाहर खड़ा हूँ और मेरी दीवार के पीछे ये लिखा हुआ है कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये आज के लिए आपका सबक है, ठीक है। और मेरे साथ इस वीडियो में अब्दुल्ला और असद एज़ यूजुअल, ठीक है। और सिनेमा जो है यहाँ से बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। 1-2 मिनट अगर पैदल भी जाऊँ ना तो 1-2 मिनट में पहुँच जाता हूँ। तो हम बाइक पे ही जाएंगे। चलें जी, करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो हाय तो किया करो यार, फिर कमेंट्स में हमें सब। हाँ जी, अच्छा जी, सलाम दुआ होगी जी आपकी असद और अब्दुल्ला के साथ। आ जाएँ, अब आपको सिनेमा में लेकर चलते हैं सीधा। आज ये देखें जी, शहजादी। ये दूर रूट के लिए, दूर लंबे रूट्स के लिए इसको रखा हुआ है। पास वाले रूट्स के लिए जो है ना हमने रखा हुआ है जी बाइक को, U0 को। अच्छा जी, ये कस्सी देखे जी, ये आज तक नहीं बनी। यहाँ पे लोग सारा गन गुलाब वगैरह फेंकते हैं। तो वो सामने आपको खंबा नज़र आ रहा होगा आगे। अभी थोड़ा आगे चल के करीब से बताता हूँ। ये देखे जर्मन शेफर्ड। यहाँ पे ये जिधर बकरी नहीं खड़ी हुई, ये वो खंबा है। इधर आके लोडर रिक्शा लगा था, वो ऊपर वाली रोड से नीचे आया था और सीधा इधर आके हिट किया था। लड़के की मौके पे डेथ हो गई थी। ये हमारे सिनेमा की बिल्डिंग आ गई। हम सीधा ये देखें कितनी जल्दी हम पहुँच गए। ये यहाँ पे सिनेमा है जी, हुआ करता था। ये उसकी बिल्डिंग है बनी हुई। आज इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। वैसे तो यहाँ पे सर्विस स्टेशन भी बन चुका है, तो बाइक भी सर्विस के लिए दे देते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, बाइक भी दे देते हैं। लाला क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। हाँ जी लाला, ठीक हो? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। लाला ये कर देना यार सर्विस। हाँ ठीक है, आ जाएँ जी, आपको अब अंदर का विज़िट करवाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये सिनेमा अभी सर्विस स्टेशन में कन्वर्ट हो चुका है। लाइटें ऑन कर देना जी। वाह जी वाह, सिनेमा में अब सब्ज़ी वगैरह पड़ी हुई है। टेंट सर्विस का बन गया। हाँ, टेंट सर्विस का बन गया जी, क्या बात है। ये देखें जी, ये ऑडिटोरियम टाइप आप कह सकते हैं। ये सिनेमा हॉल था जहाँ पे पहले कभी मूवीज़ वगैरह चला करती थी। आपको पता है डिटेल के बारे में सिनेमा की? बस आपसे ही सुना मैंने भी। अच्छा, ये सिनेमा हुआ करता था जनाब। और यहाँ पे सामने मेरे ख्याल से गालबन कोई मूवीज़ वगैरह चली करती। वो ऊपर डिस्को ग्लोब भी लगा हुआ है ऊपर करके। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सामान आपने वो कर दिया, टेंट वाला रखा हुआ है। अच्छा, ये कब से आपके पास है टेंट सर्विस वाला? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में आपको नहीं पता था सिनेमा था यहाँ पे, है जी? वो खत्म हो गया था हमारे, तो हमसे पहले बहुत। अच्छा अच्छा, सही सही। हम जब छोटे होते थे ना तब हम देखते थे रिक्शे पे वो ढोल बजाते थे, साथ पोस्टर लगा होता था मूवी का। यहाँ पे मूवी लगती होती थी। अच्छा, इसका ऊपर जाने का कोई रास्ता है? ऊपर बंद है, रास्ता है लेकिन इधर से है। अच्छा, जा सकते हैं ना ऊपर? हाँ, जा सकते बस ठीक है, ऊपर हम विज़िट करेंगे। तो इसकी दीवार मैं आपको दिखाऊं अगर, तो दीवार की हालत जो है ना काफ़ी खस्ता है, मतलब पुरानी हो चुकी है ना काफ़ी। ये देखें, कुछ इस तरह का सीन है। फिलहाल तो ये वो लग रहा है भूत बंगला लग रहा है। अच्छा, लाइट्स अब उस तरह नहीं है ना, ये वैसे है, अच्छा सेटअप था उस दौर का भी। भाई हमें ऊपर का रास्ता दिखाएं ना।
ये और काम नहीं मिला आपको? जी और काम नहीं मिला आपको? वो ये तो फैसल है, तुझे काम नहीं मिला, इधर बैठा हुआ है, बंदे तुझे ढूंढ रहे होंगे टूटी ठीक करने के लिए, किसी का वॉशरूम ख़राब हुआ होगा और तू इधर बैठा हुआ है, फ़ोन भी नहीं तू उठाता यार। कॉल आपने की नहीं तो? हाँ कॉल क्यों नहीं की जी? अच्छा जी ये फैसल है, ठीक है, ये फैसल है जी, ये सेंट्री का काम करता है, ठीक है, और काम अच्छा करता है, कॉल नहीं उठाता, मगर ये प्रॉब्लम है इसका। अभी आपको सैनमे का जो है ना ऊपर वाला व्यू कराते हैं, उसके बाद हम ड्रोन शॉट्स बनाएंगे। आ जाए जी, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ये पूरा POV आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपको फील हो कि आप खुद इसको विज़िट कर रहे हैं। वो हालत बड़ी ख़राब है इस बिल्डिंग की, पता नहीं क्या हुआ जी, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया मुझे इसी तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। ये देखें सीढ़ियों के क्या हालात है, ये सिनेमा हुआ करता था जी, और आज इसको देखें। हाँ जी ठीक है, मैं अंदर से हो गया था, ऊपर भी ताला लगा हुआ है छत पे, खैर छत पे हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा जी ये देखें, ये बड़े अरसे से ऐसे ही है, काफ़ी अरसे से ये इसी तरह ही है जिस तरह ये अब इस हालत में हो चुका है। इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं की जा रही, कोई इसका ज़िम्मा मेरे ख्याल से नहीं उठा रहा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करना पसंद कर रहा। फ्लैट बनेंगे अभी, लगता है इन्वेस्टमेंट हो रही है जी। अच्छा जी, खैर अगर इधर फ्लैट्स बन गए ताल के एरिया में रहने वालों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। अच्छा जी, तो आपको सैनमे का बाहर का व्यू दिखाते हैं जी पहले, यहाँ से जहाँ पे सर्विस स्टेशन बन गया है, ये देखें जी। ड्रोन इधर से ही उड़ाएंगे अब्दुल्ला, यहाँ से ड्रोन उड़ा लेंगे ना। आज हम नहीं इधर खड़े होंगे ना, यहाँ थोड़ी हाइट है ना, तो वो बाइक यार से दूसरी तरफ जाना है, ले चलें जी दूसरी तरफ भी। ये देखा यहाँ पे भी कोई लाइट वगैरह हुआ करती थी हैं, क्या आ जाए जी। इस सैनमे की आपको दूसरी जगह पे भी लेकर जाए। अच्छा ये वाली खुली गई, सही हो गया। अच्छा जी ये भी कोई एरिया है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इनका टिकट हाउस हुआ करता था, अभी यहाँ पे पठान लोग रहते हैं इस रूम में। तो ये सीन है जी कुछ, इसके नीचे भी है जी, लेके चलेंगे उधर, लेके चलेंगे, लाइट से हम बना लेंगे थोड़ी सी वीडियो जी, फ़ोन की रोशनी थोड़ी बहुत मानी जाएगी, ले चलें, आ जाएँ जी। है काफ़ी बड़ा हुआ करता था जी ये सिनेमा अपने दौर में। या आप इसकी बिल्डिंग के हालात देखें कितने पुराने। मैंने देखी है 3-4। अच्छा देखिए, मेहरबानी है जी। कौन सी देखी है जी? अच्छा हाँ, कुछ वीडियोज़ हैं काफ़ी वायरल हुई हैं, इससे मोटिवेशन मिलती है जी, जब कोई हमें बताता है कि आपकी वीडियो देखी है, तो ये एक प्राउड मोमेंट और मोटिवेशन वाली फीलिंग होती है। अच्छा जी आ जाए जी। हाँ ये भी कोई कमरे थे यहाँ पे पहले हुआ करते। तो भाई कोई जिन चिड़ेल वगैरह तो नहीं है? हाँ अच्छा पूरा इंतज़ाम था जी यहाँ पे, तो पूरा सीन हुआ करता था। फ्लैश ऑन करें, ठीक है चलते हैं आगे। ये मेरे एक हाथ में दे दो ना। अच्छा जी अब आपको रोशनी से हम दिखा, वो सीढ़ियाँ भी हैं छोटी सी यार यहाँ पे, तो सोचा नहीं था जी, सोचा नहीं था कभी सैनमे में इतने कुछ भी सीन होंगे। ये देखें यहाँ पे कमरे ही कमरे बने हुए, ये कमरा बना है, यहाँ पे लोग रहते भी थे। मेरे ख्याल से एक्टर्स जो आते थे ना यहाँ पे, वो रहते भी होंगे, जो अपने ही ड्रामा खुद देखने आते होंगे या मूवी देखने आते हैं। ये देखें पता नहीं कब के बंद हैं। ये एक कमरा खुला हुआ है जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं पठानों के, पुराना है काफ़ी, रूम पुराना है और गैर आबाद है। वो पता है अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं कि हॉरर सिनेमा, हॉरर शिप वगैरह, ये उस तरह की फीलिंग आ रही है। अच्छा आगे भी एक है, ये हालात देखो जी इसके। कभी यहाँ पे चकाचौंध हालत हुआ करती थी और अब इस सिनेमा के ये हालात। ओए जाला है वो बहुत बड़ा, ये देखें सर पे लगा है। अच्छा पूरा तय खाना है जी। ओहो हो। अच्छा ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसी जगह पे बड़ा डर लगता है आते हुए भी, और कोई एक्टिविटी ना यहाँ पे हो जाए उस तरह की, दूसरी तरह की।
लेकिन ऐसा सच अभी तक इधर कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। इनमें का ये सीन हुआ करता था जब मैं छोटा था ना, हम इधर कभी मैं आया नहीं हूँ यहाँ पे मूवी या कोई स्टेज शो देखने के लिए, बट यहाँ का सीन ये हुआ करता था जब कोई मूवी इधर चलने वाली होती थी ना, तो वो क्या करते थे कि एक रिक्शा होता था, उसमें ढोल बजाते थे और रिक्शे के पीछे उस मूवी का पोस्टर लगा होता था, ये लो अब्दुल्ला, उस मूवी का पोस्टर लगा हुआ होता था कि भाई ये मूवी आज चलने वाली है। और इधर सिनेमा के बाहर ही मेरे ख्याल से कोई टिकट वाला सीन भी होता था कि बाहर से ही टिकट जो है ना वो सेल आउट हुआ करती थी। कुछ इस तरह का यहाँ पे माहौल होता था जी। पहले रिलैक्स सैलमा से हूँ बंद हो गया ये हूँ असा को रिलैक्स सैलमा इतना टेंट सर्विस शॉप आसन है जनाब गुस्सा कि इस वीडियो के जरिए तू कोई भी चीज़ चाहिए नहीं हुआ, देना चाहिए नहीं हुआ, मैंने कोई चीज़ चाहिए नहीं हुआ है तो रब्ता कर सकते हो। दानिश नाम मेरा सुल्तान टेंट सर्विस है। ठीक है दानिश, ओके जी मेहरबानी जी। इन्होंने प्रमोशन भी हो गया है, अगर साई कोई चीज़ चाहिए नहीं हुई तो इन्हें को ज़रूर रचना है, ठीक है। अब आज आपको असल डेट दे नहीं यार पॉलिश नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। आओ जी असल डिटेल आपको बताते हैं आगे चल के। हम पहले बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद हुसैन है। मैं इस सैनमे पे तकरीबन 1971 से काम कर रहा हूँ और ये सैनमा जब हमने चलाया तो बहुत अच्छा चला है। उर्दू मूवीज़ चलती थी, यहाँ पे फैमिलीज़ आती थी, बल्कि कुछ ऐसी फिल्में जिनका मैं नाम भी लेता हूँ हमने चलाई हैं और 100 से प्लस लेडीज़ को टिकट दिए हैं। अच्छा, बाकायदा इसकी बुकिंग होती थी। टिकट इसका उस वक्त था 10 रुपये और 5 रुपये। ये कौन से सन की बात है? ये सन 74 और 75 की बात है। ओए ओए इतना पुराना सन? ये इतना पुराना सिनेमा, ये सन 1969 में सिनेमा बना था। सबसे पहले ये बना था या दादी वाले सबसे पहले पैरामाउंट सिनेमा था। अच्छा, पैरामाउंट। उसके बाद आकाश बना है, आकाश के बाद ये बना है रिलैक्स सिनेमा। सही है, ठीक है। तो इसमें उर्दू मूवी चलती थी, फिर पंजाबी का टर्न आ गया, फिर इंग्लिश का भी आया है। अच्छी फिल्में इंग्लिश चलती रही हैं, फिर उर्दू ही चलती रही हैं ज़्यादातर, पाकिस्तानी फिल्में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड था इसका। बुकिंग ऑफिस का टाइम जो था इसका वो 11 बजे था। दिन 11 बजे हम खोलते थे बुकिंग और 12 बजे तक बुकिंग होती थी। उसके बाद शो शुरू हो जाता था। 4 शो डेली इसके चलते थे। पहला शो 12 बजे, दूसरा 3 बजे, तीसरा शाम 7 बजे, चौथा रात 10 बजे। यानी इतनी इसमें गैदरिंग होती थी। बहुत अच्छी उस वक़्त थी। लोग बहुत शौक़ से आते थे, फिल्में देखते थे। और फिर हम इसको पब्लिसिटी का जो रवाज था वो ढोल से था। टांगे होते थे, टांगों पे बोर्ड बांधने और फिर उनके साथ हमने ढोल लगाने और वो एक घंटी लगाते थे। ठीक है। उसके बाद फिर स्पीकर भी आ गए। वो पोस्टर होता था मूवी का, वो पोस्टर मूवी का होता था। नाम लेते थे कि फ़लाँ फिल्म फ़लाँ सिनेमा में चल रही है। तो ये बड़ा एक अच्छा माहौल होता था, लोग शौक़ से देखते थे इसको। ठीक है। फिर सिनेमा आस्ता आस्ता सिनेमा का ट्रेंड जो है VCR आया, उसके बाद DVD आ गई, DVD के बाद मोबाइल आ गए, तो सिनेमा का ट्रेंड तकरीबन ख़त्म हो गया। आ गए, लैपटॉप आ गए, ये ख़त्म हो गया। 2007 में हमने ये सिनेमा बंद किया। बंद करने की वजह यही थी कि इसमें अखराजात ज़्यादा थे, आमदन कम हो गई। लोगों के यानी मुलाजम जो थे उनकी तनख्वाहें नहीं पूरी होती थी, इसलिए हमने ये बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने ये अब अभी जो किराए पे लगाए हुए हैं, ये दुकानें बाहर बनी हुई हैं, बाहर सर्विस स्टेशन है, ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दौर की कोई फेमस मूवी बताएं जो आपके सिनेमा में बहुत चलती थी, लोग बड़ी सर उस वक़्त की फेमस मूवी उर्दू में फूल मेरे गुलशन का। अच्छा, लेकिन कौन से एक्टर्स की? वहीद मुराद, मोहम्मद अली। अच्छा, वहीद मुराद तो बड़ा एक्टर है। हाँ, वो मूवी आप अगर आज भी देखें ना, अगर संजीदगी से आप अकेले बैठ के देखें तो जो हाफ टाइम होता है ना, वक्फा जिसको कहते हैं, वहाँ तक इंटरवल तक वो मूवी आपको उसा के मार देगी। अच्छा। उसके बाद वो रुलाएगी, इतना रुलाएगी कि आप
खुद ही रो पड़ेंगे, वो इतनी अच्छी मूवी थी। उसके बाद पंजाबी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी चली सुल्तान हैं। राय उसमें सुल्तान राय की सबसे पहली जो फिल्म थी वो बशीरा, बशीरा। वो हमने चलाई है, वो बहुत चली है, ठीक है। उसके बाद मौला जट भी चली है, बहुत अच्छी चली है। सही। लेकिन उर्दू फिल्में ज़्यादातर चलती थी, जैसे कि ये फूल मेरे गुलशन का हो गई, किस्मत हो गई, ऐसी फिल्में जो इस सिनेमे पे बहुत हिट हुई हैं और उसमें फैमिलीज बहुत आई हैं। हमने जनाब- खुद देखा यहाँ पे लेडीज़ को रोते हुए, अच्छा, उन इतनी फिल्मों में। अटैचमेंट हो जाती थी इतनी अटैचमेंट उस मूवी में हो जाती थी, असल दिखती थी। आज तो असल दिखती कुछ नहीं प्योर है, एक्टिंग थी ना। वो ये और एक्टिंग थी, वो उसमें सब आपको प्योर नज़र आता था जो कुछ भी था। ख़ासकर वहीद मुराद, नदीम की एक पहचान फिल्म थी, अच्छा। पहचान उसकी अपनी रिलीज़ की हुई थी। उसमें भी आपका यही हाल था कि इंटरवल तक आप हंसें, उसके बाद आप रोएं। सही सही। वो भी पूरी की पूरी मूवी ऐसी थी, यानी आंख चमकने नहीं देती थी, इतनी अच्छी मूवी थी वो। सही हो गया। तो जनाब सिनेमा का क्या माहौल होता था? कोई खाने पीने की चीज़ें भी आप प्रोवाइड करते थे? जैसे फेमस है पॉपकॉर्न्स वगैरह, उस टाइम पे क्या हुआ उस टाइम यही होता था कि जो इंटरवल होता था जब, तो अंडे वगैरह होते थे, अच्छा, या उबले हुए अंडे। मूंगफली अच्छा अच्छा। होती थी, सही। टिक्के होते थे। ऐसी चीज़ें। हाँ जी, ऐसी चीज़ें लगाते थे इधर। हमारे यहाँ के, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे उनकी, वो डेथ हो गई है, शाह मोहम्मद साहब होते थे, अच्छा। एक लाला खादम साहब होते थे जो मूवी चलाते थे, तो उनकी भी डेथ हो गई है, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, हाँ। ठीक है। तो उस वक़्त यही था बस, टिक्के और ये मूंगफली छोटे छोटे पैकेटों में करके, जी। तो अंदर जाके लड़के आवाज़ें लगाते थे। यानी बहुत अच्छा माहौल हो जाता था उस वक़्त। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फूड सेट देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई टिकट ले रहा है, ऐसी यानी उस वक़्त ये होता था। सही सही। तो प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था उस वक़्त। तो जनाब हम अक्सर अभी सिनेमा में देखते हैं कि हीरो की एंट्री होती है, क्राउड बड़ा शोर मचाता है। उस टाइम पे कोई शोर वगैरह होता था? कोई ऐसा सीन आ जाए कि क्राउड खुश हो बिल्कुल जाता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। क्राउड बहुत होता था कैसे उस रिएक्ट वक्त भी। करते थे? बहुत, यानी उसमें देखें जी, उसमें ये था कि कोई ऐसा सीन आया, हीरो आ गया है, तो क्राउड ने बहुत शोर डाला है, सीटी लगाते थे, ज़्यादातर नारा लगा देते थे, अच्छा। हैं जी, जियो, जी, ऐसे इस तरह वगैरह की। ये बातें करते थे। जी। तो बहुत क्राउड आता था उसमें। तो जनाब अभी तो लेटेस्ट चीज़ें एलईडी आ गई, उस टाइम आपके दौर पे पर्दे पे होता होगा, पर्दा लगा के और प्रोजेक्टर सर चला- ये हम बड़े प्रोजेक्टर थे, अच्छा। तकरीबन जो फिल्म हम लाते थे ना, उसका वज़न जो था ना वो 1 मन का होता था। ओए हो, उसके अंदर मूवी होती थी? उसके अंदर मूवी होती थी। अच्छा, वो अच्छा। स्पूल बने होते थे, उसको हम रिवाइंड करते थे, अच्छा। ठीक है। फिर उसको हम ऊपर से नीचे तक लगाते थे, इतनी बड़ी मशीन होती थी, ओए हो। वहाँ से वहाँ तक लगाते थे। फिर अंदर से अभी तो मैंने वो सारा कुछ तोड़ दिया है, अच्छा। वरना वो भी आपको दिखाते, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो लाइट आगे जाती थी, आगे पर्दा लगा होता था पर्दा वाइट कलर? वाइट कलर का। ये सूती का कपड़ा है एक, अच्छा। उसको 4 सूती कहते हैं, अच्छा। उसका स्पेशल कपड़ा था, वो लगा होता था, सही। उसमें मूवी चलती थी, लाइट जाती थी। ये कार्बन होते हैं, जैसे सेल है ना, सेल, जी। इसके अंदर सिक्का, ऐसे वाला सेल होता था, उससे वो बिजली से ना वो आपस में कनेक्ट होते थे, तो रोशनी निकलती थी। जैसे आजकल वेल्डिंग की तरफ आप नहीं देख सकते, उसकी तरफ भी नहीं आप देख सकते थे। अच्छा अच्छा। वो इतनी रोशनी आगे जाके फिर वो फिल्म चलती थी। तो हाउसफुल हुआ करता था? हाउसफुल होता था, उसमें साइड स्पीकर होते थे। साइड स्पीकर जब हम खोलते थे तो बाज़ औक़ात लोग सुकून से बैठे होना, जब साइड हमने खोलनी है जी। तो लोग दबक ऐसे दबक जाते थे कि क्या हो गया है, हैरान हो जाता। हैरान हो जाते थे क्या हुआ है अभी, अच्छा। ठीक है। वो ऐसे सीन भी आ जाते हैं बीच में, तो इसलिए हमें साइड चलानी पड़ती तो थी। यहाँ पे कोई हॉरर जिनेर की कोई मूवी नहीं आज तक चलाई आपने? नहीं,
और ये ऊपर जो इसके ऊपर भी एक बनी हुई है बिल्डिंग एक ऑडिटोरियम के ऊपर, हाँ जी, उसका क्या सीन था, उधर क्या हुआ करता था? ये बिल्डिंग आपने देखी ना, ये इसको कहते हैं कैबन। जी। इसी में वो मशीनें लगी होती थी, फिल्म जो चलाते थे हम, जी। 2 मशीनें होती थी। 20 मिनट का एक स्पेल था, 20 मिनट इस मशीन पे चलना है, 20 मिनट इस मशीन पे चलना है। लेकिन उसमें टेक्निक ऐसी होती थी बंदे की कि अंदर पता नहीं चलता था कि ये मशीन तब्दील हो गई है, अच्छा, ये महसूस नहीं होता है क्या बात है। उसमें, ऐसी टेक्निक तजुर्बाकार होती लोग है। हाँ, तजर्बाकार लोग थे। अब आवाम ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। हालांकि ये जो सिनेमा है इसके बिल्कुल सामने मेरा घर है अपना ज़ाती, बिल्कुल सामने है। और साथ में भी हमारे जो हमसाए हैं, सिनेमा के छत के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो नीचे उनके सैन जो है नज़र आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और हमने भी इन लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखा है। ये बी ब्लॉक के लोग जो आजकल के दौर में बर्दाश्त नहीं है, उस वक्त बर्दाश्त बड़ी थी। बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पे, ठीक है, रहते थे, अभी भी रह रहे हैं। कुछ तो यहाँ से हिजरत करके हैं, कुछ रह रहे हैं लोग यहाँ पे बी ब्लॉक पे। तो हमारी बी ब्लॉक से तो बहुत मोहब्बत है और इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। तो जनाब अगर आज के दौर में सिनेमा हो तो कैसा होना चाहिए, क्या कोई सोच सर? आज के दौर में पहली तो बात है कि सिनेमा में चलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर हो भी तो जैसे इस्लामाबाद में वो 3D सिनेमा बना है, ऐसे हो तो चल सकता है। मीरपुर में अभी ऐसा और मीरपुर में अभी ऐसा और कोई नहीं है। ये मॉल ऑफ मीरपुर में हम कर रहे हैं कोशिश कि बनाएं 3D सिनेमा, इंशाल्लाह वो हम बनाएंगे। और ये जो है आखिर में ये कह रहा हूँ कि 2007 में मैंने बंद किया था सिनेमा, क्योंकि इसमें नहीं था इतनी आमदनी, वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि लोगों के जेब में फ़ोन आ गया, ठीक है, जेब में आ गया, सिनेमा जेब में चला गया, तो हमने क्या करना है। ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका आने का। जज़ाकल्लाह जी, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी ज़्यादा हमें डिटेल दी, इतनी हिस्ट्री के बारे में इसके बताया जो हमें नहीं पता था। बड़ा तजस्सुस हुआ करता था कि कभी कोई हमें बताए। तो ये महमूद साहब से आपने इस सिनेमा की, बल्कि इस सिनेमा के साथ साथ आपको दूसरे सिनेमास के भी पता चल गया कि कैसे हुआ करते थे, क्या कुछ मामलात हुआ करते थे। इन्होंने सारी हिस्ट्री, सारी डिटेल बता दी। तो बस यही थी आज की वीडियो, यही था आज का व्लॉग। असद और अब्दुल्ला को भी पता चल गया, दिखाना तो राजी, ये इस टाइम ये सामने ही बैठे हुए हैं, ये भी सिनेमा के बारे में पूरा जान गए हैं कि वैसे इनको तो सेंटोरस वाला सिनेमा ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा पुराना बंदा हूँ तो मुझे इसका होता था कि यार कभी इधर जाऊँगा मूवी देखने। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ अंकल जी, लेकिन ये है कि आज सुन के डिटेल बड़ा अच्छा लगा। यही थी आज की वीडियो जी, यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कभी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।